मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम अनुभव और स्मृति को स्मरण करेंगे। महायोगी पायलट बाबा महागुरु का सानिध्य, भाग 2। पिता, परिवार और गुरुदेव, अनंत जन्मों का संबंध। कुछ रिश्ते इस जीवन में बनते हैं, कुछ रिश्ते पहचाने जाते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं बंधते। उनका कारण तर्क नहीं बता पाता, बस भीतर कहीं एक गहरी स्वीकृति होती है। मेरे पिता श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी और मेरे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा के बीच का संबंध ऐसा ही था। ये रिश्ता ना औपचारिक था, न सामाजिक भूमिका में बंधा था, ये सहज था। यही सहजता सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये संबंध आत्माओं का था, भूमिकाओं का नहीं। गुरुदेव जब घर आते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई महापुरुष पधारे हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई अपना लौट आया हो। गुरुदेव ने स्वयं कई बार ये बोध कराया कि ये संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि हजारों जन्मों की साधनाओं और स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मेरी माता का समर्पण करुणामय था। गुरुदेव के साथ आए लोगों की सेवा और भोजन की व्यवस्था वो हर्ष से करती थी। एक बार पर्याप्त राशन न होने पर माँ चिंतित थी, पर गुरुदेव की कृपा से सैकड़ों लोगों ने भोजन किया। माँ आश्चर्य में थी, ये कैसे हुआ? फिर उन्हें याद आया, गुरुदेव रसोई में आए थे और पूछ कर गए थे, सब ठीक है? कुछ ऊर्जा शब्दों से नहीं, उपस्थिति से संचालित होती है। मेरे जीवन में योग और गुरु का प्रवेश अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे पिता का मौन, आस्था और विवेक था। उन्होंने कभी अध्यात्म थोपा नहीं। हम सब गुरुदेव की चेतना में सहज ही डूबते बहते रहे। बाद में किसी ने गुरु मार्ग चुना और किसी ने सांसारिकता को। कई बार ऐसा होता है कि गुरु त्याग करके आता है और शिष्य उपलब्धियों को प्राथमिकता बना लेता है। तब संबंध अनकहे शब्दों में विलीन हो जाता है। महायोगी पायलट बाबा ने जीवन की ऊंचाइयां देखी, वायुसेना का अनुशासन, आकाश की गति, सम्मान की चमक। फिर भी उन्होंने एक सत्य खोजा, ये सब क्षणिक है। उनके भीतर एक विराट शांति थी। वे कम बोलते थे, पर उनकी उपस्थिति बहुत कुछ कह देती थी। उनकी आंखों में ऐसा प्रकाश था मानो वे इस दुनिया के पर्दे के पार देख रहे हों। बाहर से उनका जीवन सरल लगता था, लेकिन भीतर एक ब्रह्मांड जाग रहा था। योगी प्रचार नहीं करता, वो लोगों के भीतर परिवर्तन करता है। वे कभी दावा नहीं करते थे, उनकी उपस्थिति ही उनकी घोषणा थी। वैज्ञानिकों ने उनकी साधना पर अध्ययन किया तो ध्यान के दौरान तरंगे, श्वास, हृदय लय में ऐसे संकेत मिले जिन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता। वे विज्ञान और अध्यात्म के बीच पुल थे। गुरुदेव ने आत्मबोध सिखाया, बाहरी सफलता अंतिम नहीं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, यदि भीतर शांति नहीं तो आप खाली हैं। योग केवल आसन नहीं, जीवन की दिशा बदल जाना है। गुरु का अर्थ समझ आता है जब जीवन जागरण बन जाता है। गुरु की दृष्टि भीतर के प्रकाश को जगा देती है और मौन घटित होने लगता है। समाधि मृत्यु नहीं, विजय है। योगी मृत्यु से डरता नहीं, उसे अपने चरणों में रख देता है। आज समझ आता है, संस्कार उपदेश से नहीं, व्यवहार से मिलता है। गुरुदेव का घर के वातावरण में घुल जाना, साधारण बातों में भी गहरी उपस्थिति मुझे भीतर से तैयार कर रहा था। पिता संसार का मार्ग दिखाते हैं, गुरु अंतर का। जब दोनों पूरक हों, जीवन खंडित नहीं होता। मेरे जीवन में पिता और गुरुदेव एक ही दिशा दिखा रहे थे, सजग जीवन की ओर। अनंत जन्मों का संबंध कोई दावा नहीं, अनुभूति है। कुछ संबंधों में पहली मुलाकात में भी अजनबीपन नहीं होता, बस पहचान होती है। बचपन में हम शब्दों से नहीं, वातावरण से गढ़े जाते हैं। मेरे लिए योग की पहली प्रयोगशाला मेरा घर था। गुरु परंपरा किताबों से नहीं, रिश्तों से चलती है। अगर योग का बीज मेरे भीतर सुरक्षित रहा तो कारण यही था, पिता ने उसे जबरन नहीं उगाया और गुरुदेव ने उसे जल्दी फल देने की हड़बड़ी नहीं की। महायोगी पायलट बाबा आज भी मौजूद हैं।
हर उस सांस में जो जागरूक होकर ली जाती है, हर उस मौन में जो भीतर उतरता है, और हर उस क्षण में जब मन रुक जाता है और कोई कहता है, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। ओम नमो नारायण।